So, Bismillahirrahmanirrahim. I begin with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent. Allah साईं जे बाज़ारे नाले से शुरू जंहिंजो नालो वठण सां ई दिलि में हिकिड़ी अहिड़ी फ़रहत जो अहसासु थिए थो जेको इन ॻाल्हि जो यकीन तयक़ुन ॾियारे थो त असांजी हर दुआ मक़बूल मुस्तजाब थींदी। अल्लाह तबारक तआला के नाम से शुरू करते हैं कि जो हम सबके मालिक हैं, खालिक हैं, राज़िक़ हैं, रज़्ज़ाक़ हैं और हम सबके दिल की मुद्दा को वही पूरा करने वाले हैं। Assalamu alaikum, haq majood, namaskar, pranam, sat sri akal, aloha, and welcome to class number 36. Yes, right. Class number 36 of Sindhi Language Learning course by Sindhi Language Authority, Government of Sindh. And this is 5:05 p.m. in Pakistan, 5:35 p.m. in India. This is 4:05 p.m. in United Arab Emirates. This is 3:05 p.m. in the Kingdom of Saudi Arabia, 12:05 p.m. in London. This is 7:05 a.m. in the morning in Washington, D.C., New York City, Toronto, and some other parts of America, including New Jersey, etc. You all know that there are six time zones in United States of America. If we talk about the Far East and the Pacific region, this is 9:06 p.m., 9:05 p.m. In Tokyo. This is 11:05 p.m. in Australia, and this is 1:05 a.m. in the next date in New Zealand. So, good evening to all those who are joining us from Southeast Asia, Barisagir, Nande Khanda Majha, JK Sangi join Kanpya, most of the parts of Asia, most of the parts of Central Asia, Middle East and Far East and Khaliji रियासतें और जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से उनको अर्ली गुड मॉर्निंग और जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से और बेशतर जो पार्ट्स हैं यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम है या मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं ऑक्सफोर्ड है और लीड्स है या मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वहाँ से आप हमें अगर मैनचेस्टर है उसको कैसे भूल सकते हैं तो उन तमाम ख़वातीन हज़रात को हम good afternoon कहते हैं, early good afternoon or late good evening, and most of the parts of Europe are being greeted as good afternoon. As I told you that this is class number 36 and a lot to do, a lot to share with you, a lot to ask you for. Because जॾहिं बि असां लर्निंग प्रोसेस में ईंदा आहियूं त हुन में खोड़ सारियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जेके असां करे चुका हूंदा आहियूं ऐं उन्हनि जे नतीजनि जो इंतज़ारु हूंदो आहे। खोड़ सारियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जेके असांखे करणियूं हूंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि जी एक्साइटमेंट हूंदी आहे। एंड इफ यू हैवंट एनी सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट इन द जर्नी ऑफ लर्निंग यू मस्ट चेंज योर सब्जेक्ट। अगर आपको एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही तो फिर उस एक्साइटमेंट का सामान करने के लिए या तो दो चीज़ें हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट है आपका या तो फिर वो जो रास्ता है आपके लिए नहीं है। यू कैन चेंज द वे। अगर आप बाशऊर हैं और अपने आप से चंद जो चेकलिस्ट के सवालात पूछ लें और उनमें अगर आप समझते हैं कि if you are satisfied with the field but there's a lack of interest due to कभी कभार होता है कि आपकी डेली रूटीन में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। इंसान है, सिंधी में एक बैत है कि कॾहिं मन माकोड़ी कॾहिं केर शींह सत्यूं तो सारो ॾींहुं हीअं हंधि न हिकिड़े। कॾहिं मन माकोड़ी कहते हैं एक छोटे से कीड़े मकोड़े को, ठीक है। तो मकड़ी को नहीं कहते, माकोड़ी समथिंग एल्स, तिड और माकोड़ी। तो कभी वो इतना सा कीड़ा मकोड़ा बन जाता है कौन? मेरा दिल। करें केयर शींह कभी शेर बन जाता है। सर्तियों सारो नींव मेरी सखियों, पूरा दिन जो है, दिन के 24 घंटे 24/7 हियों हंध न हिकड़े। मेरा दिल एक सा नहीं होता, मतलब उसके तकाजे चेंज होते रहते हैं, उसकी फरमाइशें चेंज होती रहती हैं, उसकी पसंद नापसंद चेंज होती रहती है। तो अगर इस किस्म की सिचुएशन में अगर लैक ऑफ इंटरेस्ट कहीं आ जाता है तो वो आर्जी होता है, तो उसको जाने दीजिए और फिर कंटिन्यू कीजिए। कभी कभार ये होता है कि आप बोर तरीन नॉवल, हमें खासतौर पर जब रिव्यू करना होता है किसी किताब का तो शुरू वाले सफ़ात उसके बोर लगते हैं, लेकिन फिर पढ़ना इसलिए पड़ता है कि कहीं ना कहीं पर वो अपने इंटरेस्ट से हमें ग्रैब जरूर करेगा। सो anyways, this is class number 36 and you will tell me that what do we call 36 in Sindhi, but before that let me repeat on daily basis that Sindhi Language Authority Hyderabad is teaching you this course. This is Sindhi Boli Jo Bakhtiar Idara Hyderabad, though we are talking from Karachi. This is our camp office at Karachi, but the head office is in Hyderabad.
Sindhi language learning course online. This is Sindhi Boli Sikhya course online. Class number 36. What do you call 36 in Sindhi? Can you help me doing completing this sentence in Sindhi? जेकॾहिं मां हिन जुमिले खे सिंधीअ में चवां त कीअं चवंदुसि, कीअं चवणु चाहियां त कीअं चवंदुसि? जेकॾहिं मां कंहिं उलझन में हुजां ऐं मां चाहियां त इहो जुमिलो सिंधीअ में चवां. What do we call 36 in Sindhi? What do we call 36 in Sindhi? Which is the hand which will be raised first of all, and will volunteer himself or herself, the individual. Who is the individual who will read this? What is 36 in Sindhi? अस्सलाम वालेकुम करीम बख्श. वालेकुम सलाम करीम बख्श साहब जी. ठीक है खुश आयो ठीक ठाक. तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्लाह जो करम साईं. जी सही आहे. क्लास नंबर 36 है. ओके 36 राइट. थैंक यू सर. बड़ी मेहरबानी करीम बख्श साहब जी. And who will read this red sentence for me? The words written in red, who is going to read for me? That what is it written? This is Tuesday, 20th of February 2024, but I want to read it in Sindhi and I don't know how to read it in Sindhi. Who is there to help me? कोई है जो मदद करे और मुझे बताए कि इसको सिंधी में क्या बोलेंगे? Tuesday, 20th of February 2024. Anybody? मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब बताएंगे कि इसको कैसे बोलेंगे. रबिया साहब आप भी होल्ड कीजिएगा, आपसे पूछूंगा कुछ और अभी. जी मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि सर वबरकातुहू. तव्हां कीअं आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां. तव्हां ॿुधायो तव्हांजो हाल चाल कीअं आहे? मैं ठीक आहियां अल्हम्दुलिल्लाह. मां सुठो आहियां. तव्हां टंडे जाम पहुची वियो? मैं टंडू जाम पहुंचे सर. वालदा बीमार हो गई थी मेरी, ओए तो ओए. मुझे एक रात स्टे दोबारा करना पड़ गया क्योंकि उसकी तबीयत वो नॉर्मलाइज नहीं हो रही थी. वो अल्लाह नॉर्मल अल्लाह हुए तो फिर मैं दोबारा टंडू जाम वापस पहुंचा. अल्लाह पाक उनको सेहत कामला से नवाज़े. सिंधी में कहेंगे अल्लाह साईं उनखे पंहिंजी बाझ में रखे, पंहिंजी सेहत कामला सां नवाज़े. असांजो दुआऊं सां सभिनी दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि, तव्हांजी वालदा सां गॾु आहिनि. ऐं असां इहो चाहींदासूं त इहा ख़ुशख़बरी तव्हांखे जल्दी ॿुधूं त अल्लाह साईं वालदा वालदा खे बिल्कुलु ठीकु ठाक करे छॾियो आहे इंशाअल्लाह. जी आमीन आमीन इमरान आमीन. साहब ॿुधाईंदो, पढ़ी ॿुधाईंदो त इहो छा लिखियलु जी आहे इहो ॻाढ़ी बस सां? जी जी सर. अनारो 20 फरवरी 2024. आप इसको ना नून कहकर और काम चलाते हैं. अनारो, अनारो नहीं, अंगारो है. अंगारो, अनारो नहीं है. अनारो में जुबान जो है वो तालू से, ऊपर वाले तालू से लगती है, इसमें नहीं लगती. इसमें यहाँ से आवाज निकलती है, नेजल वॉइस निकलती है नाक नारो से. अनारो नहीं, अंगारो. न अंगारो. नारो. नारो. आप तो नून कह रहे हैं. नून और इसमें कोई फर्क ही नहीं. बहरहाल थैंक यू. दोबारा पढ़िए. इसके अलावा बाकी देखता हूँ कोई और मिस्टेक तो नहीं कर रहे आप. फरमाइए. अनारो अनारो 20 फरवरी 2024 ईस्वी. हाँ बहुत शुक्रिया. थैंक यू. रबिया साहब तव्हां पढ़ो. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम मैम. तव्हां कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह. तव्हां ॿुधायो? मां ठीकु आहियां, अल्लाह जो शुक्र आहे. क्लास 36 क्या दोबारा अंगारो. करें? दोबारा पढ़ी. क्लास 36. टी नहीं है, ट्री है. ट्री है. ट्री है 30. कल भी मैंने बताया था. ट्री है. ट्री है. अगर ट्री नहीं कह रहे हैं तो टी है. टी है कहें. टी है. टे तो कह सकती है ना उर्दू में. 36 ते नहीं है. ते तारो नहीं है. टे टोपी है. टे टोपी. टी है. टी है. क्लास 36. हाँ टी है नहीं, टी है. टोपी. टोपी कैसे कहते हैं टोपी? देखें टी है रबिया. टी है 30. टी है 30. अब एक ट्री है. एक ट्री है 31. बट्री है 32. टेटी है 33. चोट्री है 34. पंट्री is 35. छट्री is 36. So this is छट्री है with टोपी, टे वाली टोपी. छटरी. रेप ना भी ऐड करें, छट्टी ही कहें. छट्टी ही कहें, कोई मसला नहीं है. इफ यू कांट से छट्री है. हाँ छट्री है. छट्री है. यस गुड. ओके. छटरी अंगारो 20 फरवरी 2024 ईस्वी. वाह. आपने तो अंगारो दुरुस्त कहा. दोबारा कहिए.
अंगारो वीहा हम्म फेब्रुवरी 2024 ईस्वी। दुरुस्त। अन्नारो कहने से बेहतर है ये जो अंगारो आप कह रही हैं ना भाई, वो करीब तरीन है, वो फिर भी करीब तरीन है। तो वो उसको जो पहले पहले आपने कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, उसको वैसे ही कहने की कोशिश कीजिए, शाबाश। कि एक नया प्रोनाउंसिएशन है वो आपकी जुबान पर चढ़ने लगा है, ये अच्छी बात है, ये कामयाबी है। रोजाना पढ़वाने का मकसद ये होता है, एक स्लाइड पर 5 मिनट जाया करने का मकसद ये होता है कि यू लर्न हाउ टू से सुमर अंगारो और बा खमीस जुमो। यू लर्न टू से हाउ टू से, यू लर्न टू से 2024 ईस्वी, यू लर्न टू से वीही, इक्कीहीं, बावीहीं, त्रेवीहीं, चौवीहीं, पंजवीं, छवीं। तो उसको वीह भी बोल सकते हैं। दिस इज फॉर ऑल, नॉट फॉर एनी, नॉट फॉर रबिया साहब और इमरान साहब। दिस इज फॉर ऑल दैट यू कैन कॉल इट वीह एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट वीही। वीही मीन्स 20वीं। सिंधी में जब भी तारीख पुकारी जाती है वैसे वीह भी दुरुस्त है, इट्स नॉट रॉन्ग, बट वीही जब आप कहेंगे तो वो कहेगा वाह, बिल्कुल सिंधी में तारीख बताइए। वीही कहीं तारीख है यार, वीही तारीख है। So this is a trend in Sindhi to call the date as along with the addition of th। ठीक है, जैसे कहते हैं किस क्लास में पढ़ती हो, तो पढ़ते हैं आप, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं क्लास 9 में पढ़ रहा हूँ, आप कहेंगे मैं क्लास नवीं में पढ़, नवीं जमात में पढ़, 8वीं जमात में, 7वीं जमात में, 6ठी जमात में। तो सिंधी में तारीख ऐसे ही बताई जाती है कि 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, यानी 21वीं, 20वीं, 30वीं। उर्दू ऐसे नहीं है, लेकिन सिंधी में ऐसे है। तो वैसे 20 कहेंगे 20 फरवरी तो भी ठीक है, लेकिन 20 कहेंगे तो इट विल बी मोर एक्यूरेट। So we began with the name of Almighty Allah, to have every sort of might in His own power, and not from today, but from before even the Big Bang, before even the Azal, and will remain after the Abad, if there is any sort of anything which is called Abad. न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। तो अवल अल्लाहु अलीम, यानी वो कहा गालिब ने, जो कि बहुत बाद में कहा Shah Abdul Latif Bhittai से। And Shah Abdul Latif Bhittai, the greatest poet of Sindhi language, says in very first verse of the very first chapter of his poetry collection, which is called Shah Jo Risalo, he says, Aval Allahu Alim, Ala Alam Jo Dhani, Qadir Panji Qudrat Si Qaim Mahe Qadim, Wali, Wahid, Wahdahu, Raziq, Rabb, Rahim. सो सारा सचो धनी चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ो जोड़ जहान दी। वो हर चीज को जोड़े से बनाता है, कपल्स में बनाता है। क्यों बनाता है ये हिकमत वो खुद ही जानता है, करे पाण करीम वो खुद ही जानता है, राइट। तो दिस इज करे पाण करीम जोड़ो जोड़ जहान दी। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द क्लास एंड आवर वेरी फर्स्ट सेगमेंट इज आज का लफ्ज। लेकिन वो जाने से पहले मे आई नो व्हाट डिड वी डू यस्टरडे, कल की क्लास में हमने क्या किया था। What did we do in yesterday's class? Who will tell me the overall sketch of the class? Aisha Khan is there to volunteer herself to अस्सलाम share. वालेकुम सर। Walaikum salam Aisha Khan साहबा, ताकि आयो। सर मां सुठी आए तव्हां कीअं आहियो? मां बि सुठो आहियां। अलाह का दस ताईं सुठा जी रहो। ॿुधाईंदो छा कल छा कयो हुयोसीं? जी सर, कल हमने अपने रेगुलर सेगमेंट्स किए थे, उसके बाद असेसमेंट नंबर 6 हुई थी, हम्म, फिर हमने ये जो चार्ट की मश्क की थी और फिर उसका क्लास वर्क आपको सेंड किया था 8:30 तक। ओके। तो कल मतलब दो चीजें थी जो आप पर ड्यू थी। जी एक तो आपने देन एंड देयर 15 मिनट के अंदर सेंड की, 12 मिनट के अंदर, और दूसरी 8:30 बजे तक सेंड की, राइट। जी Thank you for guiding and recapping. Thank you. And who will tell me what was the word of the day yesterday? Which was the word of the day yesterday? Aisha Tariq Sahib is there to volunteer. Aisha Tariq Sahib is there to volunteer. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam, ma'am. ताकि आयो। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम गुड तो हर किसी को आता है, सिंधी में बोलना सिखा रहा हूँ ना। आई एम गुड तो हर कोई बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह तो हर कोई बोलता है। मैं सिंधी में इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको सिंधी में जवाब देना है उसका। तव्हां आयो? आऊं सुठी आहियां। तव्हां सुठा आयो, अल्लाह करे तव्हां सुठा रहो। व्हाट वाज द वर्ड ऑफ द डे? कल हमने कौन सा लफ्ज किया था? आई एम सॉरी सर, कल मुझे कनेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था और आई वाज यूजिंग माय डेटा पैकेज, तो वो कनेक्शन थ्रू आउट नहीं था, तो आई मिस द वर्ड ऑफ द डे। और थ्रू आउट मैंने कई बार स्पीक अप करने की कोशिश की, बट आई वाज नॉट गेटिंग थ्रू।
तो आप कैसे I वॉलंटियर कर missed. रहे हैं ये बताने के लिए कि आजकल उसका है। मैंने पूछा कि हु इज गोइंग टू टेल, तो आपका हाथ बुलंद हुआ। मैं समझा आप वर्ड ऑफ द डे बताने के लिए। किया था कि कल हमारे क्लास का रूटीन क्या था, हम्म ओवरऑल लेआउट क्या था, उस हम्म, वक्त मैंने हाथ उठाया अच्छा, व्हेन काफी आई रेज्ड माय। ये उठा हुआ हाथ काफी देर में पहुंचा हम तक। बहरहाल कोई बात नहीं है, तो बता दें स्केच क्या था, वो उसी सवाल के जवाब दे दें जिसके लिए आपने हाथ बुलंद किया था। रेगुलर स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हमारा वीकली टेस्ट स्केड्यूल था मंडे के लिए, हम्म और स्टार्ट किया वर्ड ऑफ द डे, सेंटेंस ऑफ द डे के बाद 40 मिनट्स के बाद हमारा टेस्ट का ब्रेक हुआ, और उसके बाद हमारी ए जी पट्टी जी मश्क हुई थी, हम्म जिसमें हमने कुछ नए वर्ड सीखे उनकी ट्रांसलेशन के साथ, राइट, और लास्ट में एन असाइनमेंट सबमिट करवाना था। ओके। थैंक यू वेरी मच आयशा तारिक साहिबा। एंड हु इज गोइंग टू टेल मी? मुसलसल खवातीन ही बता रही हैं, मर्द हजरात में से कोई बताएं। मोहम्मद हमजा साहब, आज आप नहीं हैं। मैंने याद किया आप आ गए। मोहम्मद हमजा साहब बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, तव्हां कीअं आहियो? कीअं आहियो? हाल चाल कीअं तव्हांजो? सर मां ठीकु आहियां सर, तव्हां ॿुधायो? मां भी ठीक है, अल्लाह अल्लाह जी मेहरबानी है, तव्हांजी दुआऊं आहिनि। कहिड़ो हुयो कल्ह जो लफ़्ज़, यानी वर्ड ऑफ द डे? सर कल जो लफ्ज़ हुयो कारपत, मींस कारपत, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, साख, राइट। तो कितनी जरूरी होती है कारपत किसी इंसान के लिए? सर बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके जाने के बाद या उसके पीठ पीछे उसी से उसको याद किया जाता है। गुड, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमजा साहब। सो रिकैपिंग, कारपत मीन्स क्रेडिबिलिटी, नेक नामी। नेक नामी, मैंने आपको बताया था ससुई नाम का मतलब ही है नेक नाम औरत, नेक नाम खातून। ससुई नाम का मकसद, बहुत सारे लोग इसको सस्सी लिखते हैं, सीन सीन ये, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि जिस जुबान का लफ्ज होता है उसी जुबान की इमला के मुताबिक उसको लिखा जाता है। आप अपनी मर्जी से उसका इमला तब्दील नहीं कर सकते। अगर एक खेल का, मार्शल आर्ट्स का नाम किंग फू है, तो आप उसको अपनी सहूलत से जो है वो किंग खान फू नहीं कहेंगे। ये कंग फू है तो उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर ताइक्वांडे है तो ताइक्वांडे ही बोलेंगे, ठीक है। तो ससुई सिंधी का लफ्ज है। स जो है वो एक साबिका है, एक प्रीफिक्स है, जो जिस लफ्ज के साथ लगता है वो अच्छे के मायनों में आता है। स या सु, सुपरी, सुपत, मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है। सुरीत, और काफ या डाल जो है वो एक साबिका है, एक हर्फ पर मुश्तमिल साबिका है। हैरत अंगेज है, लेकिन एक हर्फ पर मुश्तमिल साबिका है। सीन पर पेश आए या जबर आए वो साबिका है। प्रीफिक्स का मैंने जिक्र किया था, ये हल्के हल्के से मैं आपको उसकी तरफ ला रहा हूँ, प्रीफिक्सेस की तरफ और सफिक्सेस की तरफ, जिस तरह से नामों में होते हैं। और हमजा साहब ने कुछ दिन पहले बताया था कि जिस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों को के नापतोल में होते हैं। जैसे किलो, किलो का मतलब है 1000, लातीनी जुबान में किलो कहा जाता है 1000। तो 1000 ग्राम होते हैं तो किलोग्राम कहलाता है, 1000 मीटर होते हैं तो किलोमीटर कहलाता है, 1000 लीटर होते हैं तो किलोलीटर कहलाता है। इसी तरह से गीगा, मेगा, मिली, सेंटी, तो ये तमाम जो है, सेंटी का मतलब है 100वां हिस्सा, किलो का मतलब है 1000 गुना, और सेंटी का मतलब है 100वां हिस्सा, यानी मीटर का 100वां हिस्सा जो है वो सेंटीमीटर होता है, 10। तो सेंटी, मिली, इसी तरह से गैगा, मेगा, नैनो, हेक्सो, माइक्रो, ये तमाम जो है ये वेटेज के, मुख्तलिफ चीज़ों को नापने के साबिक़े हैं। इसी तरह से नामों में साबिक़े होते हैं, इसी तरह से सरनेम्स में साबिक़े होते हैं। मिर्ज़ा कलीज बेग की मिसाल मैंने आपको दी थी कि नाम दरमियान में आ गया कलीज, साबिक़ा आ गया मिर्ज़ा, लाहका आ गया बेग। सैयद दीदार हुसैन शाह, सैयद आ गया साबिक़ा, शाह आ गया लाहका। अग्याड़ी, पछाड़ी, प्रीफिक्स, सफिक्स। प्रीफिक्सेस याद रखिएगा, थोड़ी देर बाद पूछूंगा, हो सकता है आज, हो सकता है कल, तो खैर हमारा वेबिनार है, लेकिन अगर टाइम बचा तो। प्रीफिक्स इज अग्याड़ी, प्रीफिक्स इज साबिका, जो शुरू में आता है किसी भी नाम के शुरू में। आपके नाम के साथ अगर डॉक्टर आता है, आपके नाम के साथ अगर मिस्टर आता है, मिस आता है, मिसेज आता है, मिस्ट्रेस आता है, आप कंपनी है, मैशर्स आता है, दिस इज साबिका। आप फॉर्म भरते होंगे तो उसमें आपको प्रीफिक्स सेलेक्ट करने के लिए बोलता है होंगे, यानी वो फॉर्म बोलता होगा कि व्हाट इज योर प्रीफिक्स, द नेम ऑफ द प्रीफिक्स ऑफ योर नेम, आर यू डॉक्टर, प्रोफेसर, ये प्रीफिक्सेस होते हैं। इफ यू आर अ PhD डॉक्टर, इफ यू आर एन MBBS डॉक्टर, यू कैन ऐड a prefix of doctor. If you are an engineer, you can add prefix of engineer. If you are an advocate,
you are if you are a barrister, you can add barrister as a prefix. और सफिक्स के तौर पर जो है वो आप अपने, बहुत सारे लोग अमेरिका में जैसे जो पीएचडी डॉक्टर्स हैं वो शुरू में डॉक्टर नहीं लिखते, वो अपने नाम के साथ एंड में लिखते हैं पीएचडी. दैट दे यूज दिस डिग्री एज देयर सफिक्स. MALLB, ठीक है. बी, आपने कौन सी थी वो फिल्म, जॉली LLB, तो LLB वाज सफिक्स, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो ओहदों में, प्रोफेशनल पहचानों में, आपके सरनेम में यानी फैमिली नेम में भी प्रीफिक्सेस सफिक्सेस होते हैं, और उसके साथ साथ सिफात बनाने में भी प्रीफिक्सेस सफिक्सेस होते हैं. जिक्र क्यों निकला, थोड़ी देर के बाद इस पर जिक्र करते हैं. आज के लफ्ज पर आते हैं. अज्जुजु लफ्ज. आज का लफ्ज क्या है? आज का लफ्ज है किससे मुताल्लिक? आज का लफ्ज है रहने से मुताल्लिक, रहने की जगह. ठीक है. झोंपड़ी, हट. एक हट से भी ज्यादा ये है कि हट तो आजकल मॉडर्न जुबान में जो समंदर पर आर्जी रिहाइश के लिए तमाम आसाइशों से भरपूर जो हट्स बनाए जाते हैं, जो यूं समझे कि होटल नुमा कमरे बनाए जाते हैं, उनको भी हट कहा जाता है. लेकिन हट बुनियादी तौर पर जो है वो झोंपड़ी को कहा जाता है. हाउस मेड ऑफ बुशेस, दैट इज कॉल्ड झोंपड़ी. वैसे तो झोंपड़ी को सिंधी में नून निकालने झूपड़ी भी कहा जा सकता है, कहते हैं झूपड़ी, झोंपड़ी नहीं. सिंधी में, उर्दू में जबर है, सिंधी में पेश आएगा. लेकिन मैं आपको प्योर इंडिजीनियस लफ्ज सिखा रहा हूं कि उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है. दैट इज भूंगो. दिस इज नून गुन्ना, नोट इट डाउन. दिस इज नॉट अ कंप्लीट नून, तो इसको आप भूनगो नहीं पढ़िएगा. दिस इज नॉट भूनगो, दिस इज भूंगो. भूंगो, भूंगो. अब देखिए हिज्जे में कैसे करता हूँ. हिज्जे करने का जो तरीका है, जो सलीका है, जो करीना है, उसको सीख लें. क्योंकि कल मैंने ये बात महसूस की कि यू डोंट नो हाउ टू हिज्जे द वर्ड्स. यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द शेप ऑफ द वर्ड, बट यू कैन नॉट, यू आर अनएबल टू हिज्जे इट. मतलब आपको आता है कि इस पर पेश है, लेकिन उसको कहने का प्रोटोकॉल क्या है. यू हैव टू लर्न दैट प्रोटोकॉल, हाउ टू से इट. मसलन आप अगर कहेंगे भे लिखें, उसके बाद वाव लिखें और उस पर उसके ऊपर पेश लगा दें, सही तो ये भी है, लेकिन दिस इज नॉट अ प्रोटोकॉल टू टेल. ठीक है. तो आप कैसे पढ़ेंगे इसको? सबसे पहले ये समझें, 1 2 3 4 5 हरूफ पर मुश्तमिल ये लफ्ज है. हरूफ कितने हुए? 5 हरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज है. अब इससे पूछें कि इसमें आवाजें कितनी हैं. भाई तुम में आवाजें कितनी हैं पूछ लें, ताकि हम इसके हिस्से बना लें. जब इसके हिस्से बखिए करेंगे जब ही इसके के मायने समझ में आते हैं. इश्तिकाक की सूरत में भी एक लफ्ज हो तब भी उसको प्रोनाउंस करने में आसानी होती है. इसके हैं 2 हिस्से, इसकी हैं 2 आवाजें, इसके हैं 2 पद 1+1 के अरेंजमेंट के साथ. पहला इसका है भूं, क्योंकि नून गुना है, तो दिस हैज टू बी एडेड विथ भे और वाव. भूं, ये एडेड है, ये पहला हिस्सा है. भे वाव नून पेश भूं. हिज्जे करने का प्रोटोकॉल ये है, पहला हर्फ, फिर दूसरा हर्फ, फिर अगर तीसरा हर्फ उसके साथ एडेड है, पहले तीनों का जिक्र कर जाएंगे, फिर उसके ऊपर जो हरकत आएगी या नीचे हरकत आएगी उसका जिक्र करें. यानी जबर है या पेश है तो ऊपर आएगी, अगर जेर है तो नीचे आएगी. ठीक है. तो आप इसको प्रोटोकॉल वाइज कैसे पढ़ेंगे? भे वाव नून पेश भूं, गाफ वाव जबर गो, भूंगो. पहला हिस्सा भूं, दूसरा हिस्सा गो, भूंगो. भूंगो इज अ हट, इज अ झोंपड़ी. कैसे पढ़ा जाएगा? एंड में लिखा हुआ BHNO, BHOONGO, भूंगो. भूंगो यानी झोंपड़ी. मुझे तनाजुक कखाओं भूंगुआ, यानी कखन जो ठहल भूंगुआ, यानी तीलियों से बना हुआ, मेरा तीलियों से बनी हुई झोंपड़ी है. मेरा घर जो है वो बिल्कुल ये उस सूरत हाल में आप देखते होंगे कि सैलाब ज़ुदगान से जब इंटरव्यूज करते हैं तो उसमें इस किस्म के जो है वो जब एक्सप्रेशंस आते हैं जो कि बहुत ही दुखदायक होते हैं, बहुत ही इंतहाई दुखदायक होते हैं, और तब इंसान सोचता है कि यार हम तो वो जिंदगी गुजार रहे हैं जो कि मिलियंस का ख्वाब है. तो जिनके सरों के ऊपर छत नहीं है, तो उसको और क्या, उसकी मतलब पहली ख्वाहिश ही पूरी नहीं हो रही, बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो रही. तो गो कि ये बहुत ही दुखदायक है. लेकिन ज़ाहिर है कि भूंगों का जिक्र कर रहा हूँ तो इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि हम सिर्फ मेट्रोपॉलिटन की चीज़ें, सिफात, इसमें ख़ास सी जिक्र ना करें, उनका शाहराहों का जिक्र ना करें, सिर्फ इमारतों का जिक्र ना करें, सिर्फ टावर्स का जिक्र ना करें, सिर्फ 7 स्टार्स का जिक्र ना करें, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनका भी जिक्र करें. तो भूंगो इज़
झोंपड़ी, भूंगो। लेकिन याद रखिए कि झोंपड़ी को झूपड़ी भी कहा जाता है, यानी नून काट दें और जबर की जगह पर पेश लगा दें तो भी दुरुस्त होगा, झूपड़ी। अब इसका अगर प्लूरल बनाएं तो इसका प्लूरल होगा भूंगा, भूंगा। भे वा वही है, 5 रूफ पर मुश्तमिल है और 2 हिस्से हैं। भू, उसमें गो पहला हिस्सा था, उसमें गा दूसरा हिस्सा है। भे वा नून पेश भू, भे वा नून पेश भू। लर्न हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग इट, हाउ आई एम हिजेइंग इट। यही लैंग्वेज स्किल है। ठीक से सुनेंगे तो ठीक से बोल भी सकेंगे, ठीक से हिज्जे सुनेंगे तो ठीक से हिज्जे कर भी सकेंगे। अब मश्क में आपने हिज्जे करके मुझे लफ्ज लिखवाना है, सिर्फ लफ्ज बताना नहीं कि इसको क्या कहता है, आपने हिज्जे करके लिखवाना है कि इसको इससे लिखा जाता है। भे वाव नून पेश भू, गाफ अलिफ जबर गा, भूंगा मीन्स झोंपड़ियां, हट्स या हाउसेस मेड ऑफ बुशेस। यहाँ पर ये एक छोटी सी करेक्शन है, वो मैं आपके सामने ही करता चलूं। दिस इज भूंगा, राइट। Bhungo was a single jhompdi, and bhunga means 2 or more than 2. Jhompdis are called bhunga. Bhunga is jama, right? Jhompdiyan, huts or houses made of bushes. Any questions about the word of the day? I hope this was an addition to your vocabulary, to Sindhi vocabulary. What was the sentence of the day yesterday? हमेशा भूल जाता हूँ. Anybody who can remind me, who can recall? What was the sentence of the day yesterday? केर मुखे ॿुधाई दो, केर मुखे ॿुधाई दो त कल है जो जुमलो छा हो। देखता हूँ रबी साहब, वेट करें आप, देखता हूँ कि कोई और मुझे बताए, वरना फिर मैं किसी साहब का नाम लूँ। रिजवान खान साहब, कैन यू प्लीज बी काइंड इनफ टू टेल मी व्हाट वाज द सेंटेंस ऑफ द डे। नदीम साहब। सर वालेकुम सर, क्या है नदीम साहब? फर्स्ट क्लास तव्हां ख़ुशि आहियो? अल्लाह जो शुक्र आहे। नदीम साहब छा ॿुधाईंदो त कल छा हो जुमलो? सर हा, जुमलो हुयो उन में मुंहिंजो कहिड़ो ॾोह। इन में मुझे कड़ो दो मीन्स, इसको क्या उर्दू में कैसे बताएंगे? माना जो उर्दू में चला जाए, इसमें मेरा क्या कसूर। ये किस मौके पर कहा जाए, केड़े मौके ते चवंदा आहिनि पाण? जेकॾहिं कोई अहिड़ो मामिलो थी पवे, जेकॾहिं को माण्हू सम्झे त मुंहिंजो ॾोह आहे या मूं कोई कसूर कयो आहे, त उनखे साबित असां उनखे पंहिंजी तरफ़ तसली ॾियण जे लाइ कोशिशि कंदा आहियूं त बाबा इन में मुंहिंजो कहिड़ो ॾोह, मूं त कुझु न कयो, ही त कुझु थी पियो। उन हिसाब सां माना असां हिकिड़ी फीलिंग आहे, हिकिड़ी उनखे एहसास ॾियण जी करे कंदा आहियूं। एक्सप्रेशनल जुमलो आहे, जंहिंमें तव्हां चवंदा आहियो त तव्हां पंहिंजे पाण खे उन ॾोह खां पासे कंदे ॾेखारींदा आहियो त मां बरी ज़िम्मा आहियां, न मुंहिंजो कोई ॾोह, राइट। थैंक यू वेरी मच। अब हम कॉमन कॉन्वर्सेशन के जुमले जब कर रहे हैं तो उन कॉमन कॉन्वर्सेशन के जुमलों में ये भी होता है कि आप बाजार निकल गए, आपको कोई चीज़ चाहिए, फर्ज करें आप सेब खरीदने गए। अब आपने पूछना है शॉपकीपर से, कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर शॉपकीपर आपकी ज़ुबान नहीं समझ रहा होता, यानी इफ़ यू नो उर्दू, आप बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, आप ये ना समझें कौन होगा जो उर्दू नहीं समझता होगा। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो उर्दू नहीं समझती, बिल्कुल नहीं समझती। ही नीड्स अ ट्रांसलेटर। सो अगर किसी ऐसी जगह आपको जाना पड़े, मैं ये नहीं कह रहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, कराची, हैदराबाद, लाड़काना में ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कहीं किसी हाईवे से गुजरते हुए किसी छोटे से गांव के सामने से अगर आप गुजरें और कभी कभार आपका वास्ता पड़ जाए और किसी को नहीं समझ में आती, तो आप कहेंगे ये सेब कितने के हैं, सेब कितने के हैं, आप पूछते हैं ना। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दीज एप्पल्स, या हाउ मच आर दीज एप्पल्स, ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं। तो उसका सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन सिंधी में होगा सूफ पर घणी जा है। आप सब जानते हैं सेब और सूफ, सेब को सूफ कहा जाता है। मैं सचल समझ का हमेशा शेर भी कोट करता हूँ, कोथो चवे सूफ कोथो चवे सेब। तो वो एक लिंगुअल यकजहती का बयान करने वाला वो शेर है। तो सेब को कहा जाता है सूफ, कितने को कहा जाता है घणे, के को कहा जाता है जा, हैं को कहा जाता है आहिन। सूफ घणे जा है। देखिए प्लूरल के लिए जुमला इस्तेमाल हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लूरल, क्योंकि उमूमन पहले जुमला आप ये नहीं कहेंगे एक एप्पल कितने का है, आप हमेशा दाम पूछते हैं तो कहेंगे ये सेब कितने के हैं, और वो जाहिर है कि आपको 1 किलो का दाम बताएंगे। अगर आप कहेंगे मुझे 1 चाहिए तो वो हंसेगा, या अगर 1 किलो कोई बड़ा भारी भरकम है तो वो कहेंगे कि लादे में तोल दूं, हो सकता है 1 पाव हो जाए।
ठीक है, तो आप मजमूई तौर पर जमा में पढ़ते हैं, सूफ घणे जा आहिन, यानी ये प्लूरल के लिए जुमला इस्तेमाल हो। ये क्यों बता रहा हूं कि सूफ को रिप्लेस कर देंगे आप केला घणे जा आहिन, केले हो जाएंगे। ठीक है, मेल यहाँ पर यानी मैस्कुलाइन जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। नारंगी इज फीमेल। ठीक है, सूफ घणे जा आहिन। अब सब्जियों में भी करेला घणे जा आहिन, वांगण घणे जा, वांगण इज बैंगन। ये हम पढ़ेंगे सब्जियों के नामों में और फलों के नामों में बाद में, लेकिन मैं सिर्फ आपको रिप्लेसमेंट बता रहा हूँ कि ये रिप्लेस होगा। जहां पर कोई भी मेल, कोई भी मैस्कुलाइन सौदा, कोई भी हो, सब्जी हो या फल हो या कोई और सौदा हो, प्लूरल में हो और मैस्कुलाइन हो, आप रिप्लेस कर देंगे। चांवर घणे जा आहिन, चांवर घणे जा आहिन, तो ये जुमला दुरुस्त हो। ठीक है, करेला घणे जा आहिन, वांगण घणे जा आहिन, पटाटा घणे जा आहिन, टमाटा घणे जा आहिन। तो ये तमाम चीजें जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जितने भी आपके जहन में आती हैं वो तमाम जो है वो उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी सिर्फ ये रिप्लेस होगा। सूफ, अगेन आई एम हिजिंग, लिसन टू इट केयरफुली। स्वाद वा पेश सू, यानी पहले पहला अर्थ पढ़ा, फिर दूसरा अर्थ पढ़ा, फिर उसकी हरकत बताई, ये मैंने बताया। स्वाद वा पेश सू, फे जबर फ, सू फ, ये 1.5 पद पर मुश्तमिल लफ्ज, 3 हरूफ और 1.5 पद। 1.5 पद कैसे हुआ, यानी 1.5 आवाज कैसे हुई? एक आवाज है सू, पूरी आवाज, दूसरी आवाज है फ, आधी आवाज, सूफ। घणे, घणे ये भी 1.5 पद का है, लेकिन इसमें आधा पद पहले आता है, घ आधा पद है। णे ये पूरी आवाज, णे यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सफर कर रही है एक आवाज, एक पद सफर कर रहा है। घ इज जस्ट टचिंग, घे जबर घ, णून ये जबर णे, घणे यानी कितने, जा जीम अलिफ, जा जीम अलिफ जबर जा, घणे जा, आहे ने अलिफ मद आ, हे जेरे हे, नून जेरे ने, अलिफ मद आ, हे जेरे हे, नून जेरे ने, आहे ने। सूफ घणे जा आहिन, सेब कितने के हैं? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दीज एप्पल्स? सूफ घणे जा आहिन, सेब कितने के हैं? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दीज एप्पल्स? सो सिंपल सेंटेंस एंड सो इन कलीदी सेंटेंस कि जो बाजार में जाकर खरीदारी के वक्त आप उमूमी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको यकीनन इसकी जरूरत पड़ सकती है जहां पर आपका इब्लाग उर्दू में ना हो सके। सूफ घणे जा आहिन, राइट, सूफ घणे जा यानी सेब कितने के हैं। अब इसी, जी जनाब, तो आई वाज टेलिंग यू सूफ घणे जा यानी सेब कितने के हैं। और इसी जुमले को अगर किसी और फॉर्म में मैं इस्तेमाल करना चाहूं, यानी अगर एक सेब चाहिए, वाकई मुझे एक सेब चाहिए, तो मैं, या कोई ऐसी चीज, क्योंकि सेब को हम रिप्लेस भी तो कर रहे हैं, कोई एक ऐसी चीज कि जो सिंगल पीस में मिलती हो, कोई सिंगल पीस में मिलती हो और वो मुझे पूछनी हो, दरकार हो, तो मैं पूछूंगा। मिसाल के तौर पर सूफ से आगाज करते हैं। सूफ, सूफ केतरे जो आहिन, अब सिंगल पे आते हैं। सूफ केतरे जो आहे या घणे जो आहे। अच्छा, ये मैं आपको बात बताऊं, घणे की जगह पर केतरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक और वर्जन है, दिस स्लाइड शोज, यानी कितने को केतरे के मायनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 1 ये था जो मैंने आपको बताया, सूफ घणे जा आहिन, अभी जो हमने पढ़ा, सूफ घणे जा आहिन, सेब कितने के हैं। घणे की जगह पर आप केतरे भी कह सकते हैं, घणे की जगह पर केतरे। सूफ केतरे जा आहिन, काफ ये जबर के, तेजे रित, रे ये जबर रे। अब इसके केतरे कितने हिस्से हैं इसके, इस लफ्ज के? काफ ये जो है वो एक हिस्सा है, एक पद है, पूरी आवाज है, के त आधी आवाज है, रे ये जबर रे ये पूरा पद है। इसका अरेंजमेंट है 1 + हाफ + 1, 2.5 पदों पर मुश्तमिल ये लफ्ज है, 2.5 आवाजों पर मुश्तमिल ये लफ्ज है। हर आवाज को तोड़ के बोलेंगे तो आपको लफ्ज समझ में आएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन समझ में आएगा, उसका अमला समझ में आएगा। के काफ ये यानी हाउ टू स्पेल वर्ड्स, अंग्रेजी में किताबें आती हैं हाउ टू स्पेल वर्ड्स, तो हाउ टू स्पेल सिंधी वर्ड्स, ब्रेक इट इन शेप ऑफ आवाजें और फिर उसको डिक्टेट करें। जो लफ्ज नहीं भी आपने सुना होगा उसको आप डिक्टेट कर सकेंगे। अगर मैं आपको कहूँ केतरे कैसे लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे कि लफ्ज को दोबारा बोलिए, तो मैं कहूँगा के तेरे, तो आप आंखें बंद करके कहेंगे के काफ ये लिखेंगे, उसके बाद ते लिखेंगे, जेर लगाएंगे, रे और ये लिखेंगे, जबर लगाएंगे। तो यू कैन स्पेल द वर्ड्स। हिज्जे करने का मकसद यह है कि अगर वो लफ्ज आपने नहीं देखा हुआ, नहीं सीखा हुआ, जरूरी नहीं सिर्फ आपने जो अल्फाज देखे हैं वही लिख सके। आपको डिक्टेशन करवाई जाए तो आप वो भी अल्फाज लिखें जो कभी आपने न सुने न देखे। लेकिन आपको अगर मैं क्लियरली बताऊं
मैं अगर आपको कहूं कि आप मुझे सईदाबाद लिख कर दिखाएं, आप मुझे शहदाद कोट लिख कर दिखाएं, तो आप ऐसे ही बोलेंगे ना, शह शीन और हे लिखेंगे, दाद दाल अलिफ दाद, कोट को काफ वा को, काफ वा जबर को, टे टे पे शुट्टो, you it will be easy for you to write. यानी if you know how to heje the words, so you can write new words too, जो आपके लिए अजनबी हैं, इसीलिए हेजे करवाते हैं। तो सूफ केतरे जाहन या सूफ घने जाहन इज सेम थिंग। अब अगर एक सेब लेना है तो मैं कहूंगा सूफ प्लूरल हो गया और सिंगुलर हो गया, सूफ प्लूरल में से सिंगुलर हो गया, सूफ यानी वन सेब, वन एप्पल। सूफ केतरे या घने दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पहले बताया मैंने, दोनों को हेजे करके बताया। केतरे जो आहे तो भी सही है, घने जो आहे तो भी सही है। आहिन इज रिप्लेस्ड विथ आहे। आहे मीन्स है। नीचे क्या लिखा है, सेब कितने का है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस एप्पल, दिस एप्पल वन, दिस एप्पल, सेब कितने का है। सूफ केतरे जो आहे या सूफ घने जो आहे, दोनों जो है वो बिल्कुल सही है। सूफ केतरे जो आहे, सूफ घने जो आहे, सेब कितने का है, इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस एप्पल। ठीक है, तो इसमें सिंगुलर कोई भी चीज आ सकती है। ठीक है, नान केतरे जो आहे, मेल मेस्कुलाइन आ सकता है, चपाती नहीं आ सकती इसमें। वो अगर चपाती आएगी तो जो की जगह जी आ जाएगा, चपाती घने जी आहे। अट्टो घने जो आहे या अट्टो केतरे जो आहे, तो ही विल टेल यू द प्राइस ऑफ 1 kg। ठीक है, कुकिंग ऑयल केतरे जो आहे, गेहूं केतरे जो आहे, ये आप इस तरह से, मतलब जितने भी मेस्कुलाइन है, अगर कोई फेमिनाइन है तो जो की जगह पर जी आ जाएगा। अगर फेमिनाइन है और ज्यादा उलझाना नहीं चाहता आपको, और प्लूरल है तो ज्यूं आ जाएगा। लेकिन आप फिल वक्त इतना ही याद करें कि सूफ केतरे जा आहिन, सूफ केतरे जो आहिन, सूफ घने जा आहिन, सूफ घने जा आहिन, सूफ घने जो आहे। सूफ की जगह पर इट कैन बी रिप्लेस्ड विथ एनी सिंगुलर मैस्कुलाइन आइटम, एनी कमोडिटी यू कैन आस्क। ठीक है, तो उसमें बड़े पैमाने पर भी ये बंगलो घने जो आहे, फ्लैट घने जो आहे, प्लॉट घने जो आहे। अगर गाड़ी है तो गाड़ी घने जी आए, जो की जगह पर जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो हैं, फाइल घने जो आहे, नोटबुक घने जो आहे, मस्टर्ड रोल घने जो आहे, हेडफोन घने जो आहे। अगर फीमेल है, वाच घने जी आहे। तो ये चीजें इस तरह से यू कैन आस्क the seller, you can ask the salesman कि इस चीज की कॉस्ट कितनी है। द वेरी बेसिक कलीदी एक जुमला है जिसकी जरूरत हर जगह पड़ सकती है। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस, अबाउट द वर्ड ऑफ द डे और सेंटेंस ऑफ द डे? सो वी वर मिसिंग समथिंग एंड दैट वाज लास्ट 3-4 कॉम्पिटिशन्स आपके एक साथ हुए थे, और उसके बाद हम ने आपको आगाह नहीं किया था कि उसके टोटल स्कोर्स क्या हैं। कुछ टेबुलेटर्स ने मुझे कन्वे करना भूल गए आखिरी चंद दिनों में, और कुछ मैं उनसे पूछना भूल गया, दरमियान में वीकेंड भी आ गया। तो यू मस्ट रिमेंबर, एक पोस्टर कंपटीशन हुआ था, पोस्टर कंपटीशन के फौरन बाद जो है वो आपका असाइनमेंट हुआ था, आपका असेसमेंट टेस्ट नंबर 5 हुआ था। फिर उसी दिन या उसके दूसरे दिन जो है वो असाइनमेंट हुआ था, असाइनमेंट जो क्लास असाइनमेंट हुआ था। और उससे पहले भी एक टेबुलेशन, लास्ट टेबुलेशन जो टोटल्स आपके साथ शेयर किए थे, तो उसमें करीबन 3 या 4 इंदिराज ऐसे थे कि जिसके बाद आपके साथ टोटल स्कोर शेयर नहीं किए गए थे। मेरा ये इरादा था कि अगर क्लास में शेयर ना भी हो सके तो ग्रुप में आपके साथ शेयर किए जाए। तो बिफोर वी टॉक अबाउट यस्टरडेज टेस्ट, कि कल का टेस्ट जो हुआ है और कल के जो आपकी तरफ से असाइनमेंट जमा हुए हैं, उनके इसको बात करने से पहले 13 फरवरी तक जो है, जो आपने असेसमेंट जमा करवाया था, जो आपने असाइनमेंट जमा करवाया था, तब तक के जो टोटल स्कोर्स हैं उन पर एक बार नजर डालते हैं। याद रखिए कि ये जो अभी टोटल स्कोर्स में आपके साथ शेयर करने वाला है, इसमें कल के स्कोर्स एडेड नहीं है। कल के स्कोर्स का जिक्र करेंगे, फिर उसको ऐड करके आपको बाद में बताएंगे। तो ये 13 फरवरी तक का जो हमारे टोटल स्कोर्स है, टोटल स्कोर्स टिल 13 फरवरी। याद है ना कि वीकेंड के बाद संडे को आपने पोस्टर्स जमा करवाए थे, मंडे को अपने पोस्टर्स अनाउंस किए थे, फिर मंडे को ये असेसमेंट टेस्ट हुआ था, और फिर हमने ट्यूसडे को मश्क की थी, और मश्क आपने जमा करवाई थी, जो कि क्लास वर्क मश्क थी। तो ये तमाम आखिरी 3-4 जो आपके स्कोर्स थे वो आपके, उससे पहले आपके साथ टोटल स्कोर्स शेयर किए थे। तो 13 फरवरी तक अपडेटेड जो आपके स्कोर्स हैं वो कुछ यूं हैं। आप इसको एक नज़र देख लीजिए सब।
तो मोहतरमा फायजा मुस्तफ़ा साहबा, आपकी मैं तफसील में नहीं जाता, लेकिन ऊपर तफसीलात सबकी लिखी हुई हैं ऊपर वाले कॉलम में, आप इसको PDF में बाद में देख सकते हैं। तो असेसमेंट टेस्ट नंबर 4 जो था, जो 5 फरवरी को हुआ था, वो भी ऐड नहीं हुआ था आपके लास्ट जो हमने शेयर किए थे उसमें। आपके साथ शेयर नहीं किया था, वैसे तो ऐड होता रहता है, लेकिन आप सबके साथ शेयर करने की बात हो रही है। उसके बाद फिर असाइनमेंट नंबर, जो पोस्ट असाइनमेंट नंबर 1 था, जो 11 फरवरी को हुआ था, यानी फायजा मुस्तफ़ा साहिबा के असेसमेंट नंबर 4 में 6.5 मार्क्स आए थे। फिर उसके बाद जो पोस्टर असाइनमेंट था 2.5, उसमें मार्क्स आए थे आउट ऑफ 8 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद फिर असेसमेंट नंबर 5 जो 12 फरवरी को हुआ तो 9.5 मार्क्स उसमें उन्होंने लिए थे। और क्लास वर्क जो 13 फरवरी को उन्होंने किया था उस पर 2 मार्क्स मिले थे। तो पिछले मार्क्स में वो जब ऐड हुए, क्योंकि ये फहरिस्त लंबी बन गई है टेबुलेशन की, तो वो पूरी स्लाइड में शो करना जरूरी भी नहीं है और मुमकिन भी नहीं है। तो उस पूरे में जब वो ऐड हुआ तो 56 आपका मजमूई स्कोर हुआ टिल 13 फरवरी, नॉट टॉकिंग अबाउट यस्टरडेज टेस्ट एंड असाइनमेंट। टेस्ट पर थोड़ी देर बात करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले तक का स्कोर जो है वो 56 है। अब उसमें कल का स्कोर ऐड हो जाएगा, तो वो जो टोटल होगा वो कल आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह से आयशा खान का स्कोर 68 है, शाजिया सराज साहिबा का स्कोर 63.5 है, रबिया साहिबा का स्कोर 56 है, आइलीन साहिबा का स्कोर 59 है, आयशा तारिक साहिबा का स्कोर 51.5 है, मोहम्मद जलील साहब का स्कोर 45 है, मोहम्मद इमरान जकरिया साहब का स्कोर 56.5 है। ये टोटल स्कोर्स ऐड करें, और जिस जगह मैंने बताया कि उसमें असाइनमेंट नंबर 4, असाइनमेंट नंबर 5, पोस्ट असाइनमेंट नंबर 1 और क्लास वर्क लास्ट वीक वाला उसमें एडेड है। मोहम्मद इमरान जकरिया साहब 56.5, मोहम्मद नदीम, मिस्टर नदीम सन ऑफ मोहम्मद, सन ऑफ मिस्टर मोहम्मद सोहू साहब 52.5, करीम साहब जो हैं वो उनका स्कोर है 64। तो इस पेज पर अगर देखें तो कौन लीड कर रहा है? आयशा खान साहब लीड कर रही हैं, राइट। फजीला कासिम साहब का टोटल स्कोर है 51, मकसूद अली साहब का टोटल स्कोर है 55.5, मोहम्मद हमजा साहब 59 स्कोर, वेरी गुड। आसिफ इकबाल साहब का 60.5, मिस्टर मोहम्मद शर्जील साहब का 58.5, मिस्टर जीशान अहमद का 26, मिस्टर मोहम्मद फैजान अहमद का 26, मिस आयशा बलोच का 9 स्कोर है, वो पिछले कई असाइनमेंट से वो शामिल नहीं हो रही। मिर्जा शहबाज बेग साहब का टोटल स्कोर है 8, मिस्टर रिजवान खान का टोटल स्कोर है 25। आगे आते हैं, मिस्टर आसिफ महमूद अबान का टोटल स्कोर है 11, अफरोज साहब का टोटल स्कोर है 22.5, मिस्टर वकास अली का टोटल स्कोर है 33, मिस्टर अदील अहमद का टोटल स्कोर है 5, मसूद अहमद लगारी साहब का टोटल स्कोर है 11.5, इरम नाज साहब का टोटल स्कोर 3 है, और माविश एजाज साहबा हु ज्वाइंड अस लेट, लेकिन उसके बावजूद जो है 24 उनका स्कोर है। उन्होंने शायद क्लास वर्क असाइनमेंट 13 फरवरी वाला वो किसी वजह से जमा नहीं करवाया था। तो जनाब अगर देखें तो ये मुकाबला सख्त है, और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो खासतौर पर 50s में जितने भी लोग हैं, जो 60s में हैं वो तो आयशा खान साहब वेरी गुड, शाहिद सराज साहब वेरी गुड, एंड आयशा तारिक साहब गुड, मोहम्मद इमरान जकीर साहब गुड, मोहम्मद नदीम साहब, मिस्टर नदीम साहब गुड, करीम साहब वेरी गुड, और फायजा मुस्तफ़ा साहब गुड। यू ऑल 50s वाला जो है वो कोशिश करेंगे 60s में, यानी अब तो खैर 60 से आगे कहानी चल जाएगी, कल के स्कोर से ऐड होंगे तो। फजील कासिम साहबा गुड, मकसूद अली साहब गुड, मोहम्मद हमजा साहब, मिस्टर मोहम्मद हमजा साहब वेरी गुड, आसिफ इकबाल साहब वेरी गुड, मोहम्मद शजील साहब गुड, और जो बाद में ज्वाइन करने वाले हैं, माविश एजाज साहब गो कि आपने देर में ज्वाइन किया है, लेकिन आई होप कि आप जो है वो अब कम से कम जितने भी आगे पड़ाव आएंगे उनमें स्कोर्स को छीनने का मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने देंगे। तो आर यू सेटिस्फाइड विद दिस कोर्स? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस कोर्स? या कोई गलती हमारी टीम से हुई हो तो टेबुलेशन में तो बता दीजिए कि ये अपडेटेड स्कोर्स हैं, इसमें कल का जिक्र नहीं है। कल का जिक्र अभी करने वाले हैं, क्लास असाइनमेंट 6 का जिक्र अभी करने वाले हैं। कल है जी क्लास असेसमेंट नंबर 6, ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट असाइनमेंट, असेसमेंट, जो वीकली असेसमेंट नंबर 6 थी, जो 5:40 पर इस वक्त जिसमें आप जटे हुए थे। तो ये जो असाइनमेंट है, वैसे इसके रिजल्ट्स ने मुझे वाकई खुश कर दिया। एक तरफ से खुश किया कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और दूसरी तरफ से ये भी मेरे ध्यान में आया कि शायद इतना आसान टेस्ट था कि
बॉसों के अच्छे नंबर आए, थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि कल मैं जिससे पूछ रहा था तो वो हर कोई मसरत का इजहार कर रहा था। अच्छी बात है, आप खुश रहें, हमें भी खुशी होती है। तो मुझे लगा कि शायद कुछ ज्यादा ही आसान तो नहीं था। 12, तो दिस वाज क्लास असेसमेंट टेस्ट नंबर 6 on 19th of February and yesterday on Monday this took place. So सबसे पहले सही सवाल के जवाब यानी कीज देखते हैं। वैसे तो आपने देख लिए होंगे, चेक कर लिए होंगे आपने, और जिस तरह से मुझे अंदाजा है कि जो मुश्किल सवालात हैं उनके लिए आप थोड़ा सा वक्त आखिर में बचाते होंगे कि अगर स्लाइड्स देखनी पड़े, हमें पीडीएफ्स देखने पड़े, तो वो देखकर उसमें लिख सकते हैं। बहरहाल इसमें कोई मुज़ायका नहीं, हर्ज नहीं है। वक्त कम इसीलिए होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी याददाश्त से लिख सकें। सवाल जो सही जवाब, सवालात के दुरुस्त जवाब, द करेक्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन। वी आर टॉकिंग अबाउट यस्टरडेज असेसमेंट नंबर 6, राइट। पहला था कि शाह अब्दुल लतीफ भटाई जी हेठी सिटर मुकम्मल करें। शाह लतीफ के बैत की दर्ज झील मिसरा मुकम्मल करें। कंप्लीट दी अबाव इसलिए कि इंग्लिश वाला जुमला बिल्कुल आखिर में लिखा हुआ है, तो वहां पर मंदरजा बाला है। कंप्लीट दी अबाव पोइट्री लाइन इन सिंधी बाय शाह लतीफ, एंड व्हाट इज दैट लाइन? कादिर पंहिंजी कुदरत सी, रोज पढ़ते हैं, कादिर पंहिंजी कुदरत सी, दैट इज क्या है इस सवाल का सही जवाब? कौन बताएगा? कोई है जो इस सवाल का सही जवाब बताए? रबिया साहबा। सर कायम आहे कदीम। कायम आए कदीम, कुछ समझ में आता है इस सत्र का, इस लाइन का, मिसरा का मफहूम क्या है? के कादिर है अपनी पैंजी कुदरत पे, हम्म और वो उस पुराने से भी पुराने मतलब कायम है, अजल से भी पहले पहले से कायम भी है पुराना। अपनी कुदरत के साथ। देखें, कादिर और कुदरत दोनों एक दूसरे के वर्ड्स है ना। कुदरत से कादिर निकला है, यानी जो कुदरत रखता है उसको कादिर कहते हैं। तो ये दोनों अरबी के अल्फाज हैं, उनको समझना आसान है, ठीक है। कादिर यानी जो कुदरत रखता है, जो ताकत रखता है, ताकतवर अपनी ताकत के साथ कब से कायम है? अजल से भी पहले से कायम। वो बता रहे हैं कि वो कब से, कहते हैं कि फला जो है वो इस स्टेट के बादशाह कब से हैं। तो ये कायनात का जो बादशाह है वो अजल से पहले से है। कोई एक मखसूस तारीख नहीं कि वहां से जो है वो उसने कायनात की बागडोर संभाली है, कोई बिग बैंग के बाद नहीं, वो अजल से ही पहले मौजूद था। तो इस सवाल का सही जवाब है, थैंक यू रबिया साहबा, दिस इज कायम आहे कदीम। याद रखिए ये आहे नहीं है, वैसे सिंधी में आहे इज इज आहे इज है, लेकिन शेर में बहर और वजन, और खासतौर पर शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने जिस इल्म के तहत शायरी की है, उस इल्म को, उस कानून को छंद विद्या कहा जाता है। बैत छंद विद्या में लिखा जाता है, तो उसमें बहर और वजन की पाबंदियां होती हैं। यहाँ को या और वहां को वहां लिखना पड़ता है मजबूरन, ठीक है। जान को जा लिखना पड़ता है, जहान को जहां लिखना पड़ता है। तो इसमें यहां पर जो शेर है, उस शेर में है आहे कदीम, आहे नहीं है। और आहे बेशतर उन्होंने लिखा है जिनकी जुबान है अपनी, जिनकी मादरी जुबान है, उन्होंने गलत लिखा है। आप देखिएगा कि ऐसे नहीं, शायरी में आप एक हर्फ या जेर जबर पेश नहीं तब्दील कर सकते, वरना उसका बखिया उधर जाएगा उसके बहर वजन का। और जिनकी सेकंड लैंग्वेज है सिंधी, उन्होंने उनमें से बेशतर ने ठीक लिखा है। तो कायम आहे कदीम इज दुरुस्त, नॉट आहे। आहे लिखेंगे तो ये जो है वो इसका मीटर बढ़ जाएगा, एंड दिस विल नॉट कम इनटू द पैरामीटर ऑफ शेर। शेर के अपने पैरामीटर्स होते हैं, तो उनके मुताबिक अल्फाज को ढालना पड़ता है। तो दिस इज कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे कदीम। क्वेश्चन नंबर 2 वाज, हेठियों उर्दू जुमलो यानी पहाको कहते हैं मुहावरे के, सिंधी में तर्जुमो करें। दर्ज झील जुमले का सिंधी में तर्जुमा करें। ट्रांसलेट द अबव सेंटेंस इनटू सिंधी। बहुत आसान, जैसी करनी वैसी भरनी। हमने सेंटेंस ऑफ द डे में 3 दिन पहले किया था, गालिबन जुमे को किया था, दिन जो भी था, लेकिन 2-3 दिन पहले किया था। जैसी करनी वैसी भरनी, एक ऐसा मुहावरा कि जो एज इट इज मौजूद है सिंधी में, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका जवाब क्या हो सकता है? हु विल टेल मी इसका जवाब क्या हो सकता है? आसिफ इकबाल साहब, वुड यू प्लीज बी काइंड इनफ टू टेल मी व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस? जड़ी अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम साईं, केड़ो हाल है? ठीक है, ठीक है, ठीक आया, ठीक ठीक आया, आया। ठीक आया जी। आसिफ साहब,
सर झड़ी करनी हाँ झड़ी बढ़नी। सर, ये यही गुजारिश मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये झे नहीं है। ये मजे की बात ये है कि ये झे नहीं है, ये जीम है, ये हे है। ये जीम है, ये हे है। आपको ये लग रहा है कि ये जी झिरकी हम पढ़ रहे हैं, एक हर्फ है। ये एक हर्फ नहीं है, मैं इसलिए पढ़वा रहा हूँ कि जीम और हे ये दो अलग। आपको पता है कि अल्फाबेट्स में जीम अलग आता है, हे अलग आता है, और फिर झे आता है तो वो एक अलग हर्फ है। ये अगर झे होता तो फिर तो झड़ी, सावन की झड़ी, फिर तो सही होती। ये है जहेड़ी, जहेड़ी। जीम अलग है, हे अलग है। ठीक है, इसको बोल के जेहड़ी दिखाइए सर। जहेड़ी, यस जहेड़ी। जेहड़ी। जहेड़ी, note it down. This is not झे, this is जीम एंड हे। ठीक जहेड़ी। ठीक है अगर आप रिमाइंड करेंगे तो मैंने उस क्लास में ये बताया था, जी सर। जहेड़ी करनी। जी सर। और आखिर में क्या है? अ, तहड़ी तहड़ी भरनी भरनी, शाबाश। भर जड़ी करनी, तहड़ी भरनी। जहड़ी करनी, तहड़ी भरनी। थैंक यू आसिफ इकबाल साहब। जहड़ी करनी, तहड़ी भरनी इज जैसी करनी वैसी भरनी इन सिंधी, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 था कि उर्दू लफ्ज खार पुश्त के सिंधी में डैश ऐं तितली के सिंधी में डैश चयो वेंदो आहे। खार पुश्त को सिंधी में डैश और तितली को सिंधी में डैश कहा जाता है। A hedgehog is called dash and a butterfly is called dash in Sindhi. Who will tell me what do we call a hedgehog? A hedgehog, खारपुश्त in Sindhi. वो कांटों वाला जो जानवर है उसको सिंधी में क्या बोलते हैं, जो चूहे की नस्ल से है, जो चूहे की फैमिली से है? रिजवान खान साहब बताएं दो। जी सर। जी रिजवान खान साहब की आयो। डाउ 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 सर। अच्छा सॉरी, डाउ डाउ। डाहो त अकुलमंद खे चइबो आहे। तव्हां ॾहनि माण्हुनि खे सभिनी खे तव्हां जेको खारपुश्त करे छॾियो। ॾाहो चइबो आहे अकुलमंद खे। ॾाहो माना अकुलमंद। ॿुधो त तव्हांखे न चयो त यार ॾाहो थी, अहिड़ी ॻाल्हि न कर, ॾाहो थी ॾुखनि में, तव्हांखे ईअं कंहिं जी कोन सर। चयो। ॾाहो माना अकुलमंद। ॾाहो त कोन चइबो। महिरबानी तव्हांजी, फज़ीला तव्हां हथु खयो। थैंक यू। तव्हां रिज़वान साहब म्यूट करे छॾियो पंहिंजी तरफ़ सां। वालेकुम सलाम फज़ीला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी फज़ीला जी सर, साहब। ॼाहो चनान सिंधी ॼाहो, में। ॼाहो, ॾाहो न रिज़वान खान साहब, ॾाहो न, ॼाहो। ॾाहो त स्कॉलर खे चइबो आहे, आलिम खे, अकुलमंद खे चइबो आहे ॼाहो। थैंक यू वेरी मच फजीला। एंड हु विल टेल मी कि तितली को सिंधी में क्या कहा जाता है? इमरान ज़करिया साहब, तितली को सिंधी में क्या कहा जाता है? पीपटो। पीपोटे। पीपट। पीपट क्या होता है? पीपट क्या पीपट होता है? तितली को। जी सर। तितली को पता चल जाए तो माइंड कर जाएगी, पूरी बरादरी के साथ आपके खिलाफ बाइकआउट करेगी। पीपट, पीपट पीपट नहीं। तितली को बोलते हैं। नहीं सर, नहीं बोलते, ऐसे कैसे बोलते हैं? खाओ बोलते हैं पीपट। आपने पीपट पीपट। आप अगर होते कल टेस्ट में तो पीपट लिखते ना, ऐसे ही होता ना। मोहम्मद शर्जील साहब आप बताइए। मैं सर मोहम्मद शर्जील साहब आप बताइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहिड़ो हाल आहे? ठीकु आहियो? जी सर, अल्लाह अल्लाह जो करम है। माशाल्लाह। जी छा ॿुधाईंदव शर्जील साहब, क्या कहते हैं तितली को? सर तितली को पोपट। पोपट, पोपट। थैंक यू, पोपट। अच्छा ये बताइए शर्जील साहब कि ये मेल है या फीमेल है? सर सिंधी वाला तो मेल है। सिंधी में जो पॉपुलर उसका जेंडर है वो मेल है, और उर्दू में? जी सर, उर्दू में तितली तो फीमेल होती है। उर्दू में तितली फीमेल होती है, सिंधी में उसका जो पॉपुलर जेंडर है वो मेल है। थैंक यू। जी जनाब, तो उर्दू में लफ्ज खार पुश्त, उर्दू लफ्ज खार पुश्त के सिंधी में क्या बोलते हैं? सिंधी में जाहो, और तितली के सिंधी में पोपट चयो। पहले ब्लैंक में आएगा जाहो, बे में, दूसरे में आएगा बे में ईंदो पोपट। जाहो एंड पोपट। पोपट सिंधी में मेल है। जाहिर है कि हर जानदार में मेल फीमेल दोनों ही होते हैं, लेकिन उसका जो पॉपुलर जेंडर होता है, जैसे पहले मैंने मिसाल दी कि आप कहेंगे घोड़ा, हालांकि घोड़े की फीमेल वर्जन भी होती है, तो मशहूर घोड़ा है। आप कहेंगे कुत्ता, आप कहेंगे बिल्ली।
अब बिल्ली मशहूर है, यानी वहां उसमें जो फीमेल वर्जन है वो उसका ज्यादा मशहूर। शेर मशहूर नहीं, शेरनी मशहूर नहीं, शेर मशहूर है। इसी तरह से मुख्तलिफ स्पीशीज में मछली का मेल भी तो होता होगा ना, मछला भी तो होता होगा, लेकिन मछली ज्यादा मशहूर है इसलिए कि यानी उसका पॉपुलर वर्जन वो है। इसी तरह से मुख्तलिफ स्पीशीज में ऐसे ही है। तो दिस वाज याहू एंड पोपट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 वाज हिन बैत जूं हेठियों अणपूरियों सिटियों मुकम्मल करे। रोज ही पढ़ते हैं, मदा भलिया जिया मानी खा पानी पी सदा जी। उसकी आखिरी 3 सत्र हैं। डैश खा पानी डैश सदा डैश। क्या आएगा पहले डैश में? पहले डैश में क्या आएगा? हु इज गोइंग टू टेल मी? और आई शुड टेल माई सेल्फ के उसमें क्या आएगा? हु इज गोइंग टू टेल मी कि पहले डैश में क्या आएगा? नदीम सोच साहब तव्हां ॿुधायो। ॿियो डैश पोइ करीम साहब खां पुछंदुसि। टियों डैश पोइ सर शादी असराज साहब ॿुधाईंदे। उनमें पहिरियों नदीम साहब ॿुधाईंदे। मानी मानी खाओ। मानी खा, ठीकु आहे। कीअं आहे बैत सॼो पढ़ी वञो हिकिड़े साईअ में। अदा भलिया जिया मानी खा पानी पी सदा जी। सदा जी, थैंक यू जी। करीम साहब सेकंड ब्लैक में छा ईंदो? सेकंड ख़ाल में छा ईंदो? पानी पी। पानी पीओ। सॼो बैत ॿुधायो। साईं पानी पी पानी पी। पियां थो तव्हां सॼो बैत ॿुधायो। अदा भलिया जी अदा जी भलिया हम्म, जिया हम्म। मानी खा पानी पी सदा जी। मानी खिलाने पे इतना क्यों हिचकिचा रहे हैं आप? नहीं खिलानी तो ना खिलाएं, लेकिन हिचकिचा क्यों रहे हैं? दूसरी बार आकर वहीं पर रुके। भलिया जी आपके पास सोच रहे हैं कि मानी क्या कहूँ नहीं कहूँ। चले तो ये थैंक यू करीम साहब। थर्ड ब्लैंक में क्या आएगा शादी साहब? थैंक यू करीम साहब। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम मैम, कीअं आहियो? मां ठीकु आहियां सर, तव्हां ॿुधायो ठीकु आहे? अल्लाह ख़ैरियत आहे? शुक्र है, अल्लाह शुक्र है जी। थर्ड ब्लैंक में छा ईंदो? सर सदा जी। सदा जी, इसका मतलब क्या होता है? मतलब सदा जीते रहो। सदा जीते रहो। है पूरी पोएम याद है? जी जी सर। जरा हो जाए। जी। अदा भलिया जिया मानी खा पानी पी सदा जी। भाई आओ खुश आमदेद आओ, दिले खुश आमदेद आओ, खाना खाओ पानी पियो सदा जीते रहो। सदा जीते रहो। थैंक यू वेरी मच जी। तो पहले इसमें ब्लैंक में आ गया, सवाल का सही जवाब है मानी खा। जो लाइट ब्लू है वो जवाब है, वो ब्लैंक का जवाब है। मानी खा पानी डैश पानी पियो सदा डैश सदा जियो। लिखने में जब आप लिखेंगे तो हमजा पेश जरूर आएगा। और ये भी अगेन उनसे मिस्टेक ज्यादा हुई है कि जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उन्होंने इसमें अवॉइड किया है। यानी जिस तरह से हम जल्दी में पढ़ रहे हैं मानी खा पानी पी सदा जी, खा तो कह रहे हैं लेकिन ये खा ओ है। अब ओ पर ज्यादा जोर दूंगा तो आप कहेंगे खाओ पानी पियो सदा जियो। आप समझते हैं कि पेश का मतलब वाव होता है, पेश का मतलब वाव नहीं होता। पेश का मतलब टच करके वापस आना होता है। जबर का मतलब अलिफ नहीं होता, और जेर का मतलब ये नहीं होता। ठीक है, तो पानी पी उ सदा जी उ। जल्दी में अगर रवानी में कह रहा है दा भलिया जिया मानी खा पानी पी सदा जी, तू खा ना मानी खा। जल्दी में हम कहते हैं मानी खा, लेकिन अगर लिखेंगे तो यही लिखेंगे मानी खा ओ। पूरा लफ्ज है मानी खा ओ। ठीक है, आओ आओ असां वटि वे आओ। ठीक है, पूरा लफ्ज ये है। लेकिन हम यही कहते हैं आ अंदर आ ना वे ना, बस मां 2 मिनट मार को चेंज कर वठंदा हलूं। आम गुफ्तगू में ऐसे ही बोलते। तो दीज आर दी करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस ब्लैंक। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। बाग में मिलंदड़ किन बिबिन वथुन जा नाला उर्दू या अंग्रेजी में बिन्हीं लफ्ज़न के तर्जुमे से कर लिखो। बाग में मिलने वाली किसी भी 2 चीजों के नाम दोनों अल्फाज के उर्दू या अंग्रेजी तर्जुमे के साथ लिखें। Write any 2 things found in the garden in Sindhi with the translation of both words in Urdu or English. Right? वो कौन कौन से अल्फाज हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने तो सिर्फ 2 कहते हैं। गुल फूल को कहते हैं, पन पत्ते को कहते हैं, वर्ण दरख्त को कहते हैं, बारी क्यारी को कहते हैं, गौंच कली को कहते हैं, मुखड़ी कली को कहते हैं, पनखड़ी पत्ती को या पनखड़ी को कहते हैं, गाह घास को कहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इनमें से कोई भी 2 आपने लिखे विद ट्रांसलेशन लिखे तो यकीनी तौर पर वो दुरुस्त करार पाए। और छठा सवाल, आखिरी सवाल, सिंधी आयोटा जी पट्टी यानी कक जे 20 पट्टिन मंझां 6 पट्टी कहिड़ी आहे?
छही पट्टी केड़िया है। सिंधी हरूफ तहजी की 20 सौतियाती और तहरीरी जदवलों में से छठी जदवल कौन सी है? व्हिच इज द 6th टेबल अमंग द 20 phonetic and written tables of Sindhi alphabet? Any ideas? बाद में चेक कर लिया होगा अगर उस वक्त सही नहीं लिखा। Anybody who can help me reminding the correct answer of the question? मोहम्मद हमजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर मद जी जदवल। मद या अलिफ जी मद जी जदवल? जदवल। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद हमजा साहब। मद की जदवल या अलिफ जी जदवल, इन जो सही जवाब है मद या अलिफ जी पट्टी, मद या अलिफ जी जदवल, मद या अलिफ जी टेबल। राइट, तो ये था सही जवाब। टोटल 6 सवाल थे, 6 सवालों के ये सही जवाब थे। अब आते हैं स्कोर्स पर, यानी कल के इस असेसमेंट के स्कोर्स पर। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए हैं। ये बात याद रखिए कि अगर मैं इस पर आधे मार्क्स देने लगता, मैंने थोड़ी सी इस बार मार्क्स देने में शाखर्ची की है कि आपने GU और PU में हमजा पेश नहीं लगाया तो आधे आधे मार्क्स बहुत सारों कट जाते, बहुत सारे जो है वो कम मार्क्स के साथ आते। और पहले मैंने कौन सा बताया था, कायम आहे कदीम, अगर आहे को मैंने गलत करार दिया होता तो भी 0.5 बहुत सारों के कट जाते। उन दोनों पर मैंने छोड़ दिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपने ठीक लिखा है। अगर आहे लिखा है तो करेक्टेड, क्योंकि शेर है, शेर को हम उसकी जेर ज़बर पेश को भी तब्दील नहीं कर सकते, वरना उसका मफ़हूम तब्दील हो जाएगा। हमारे लाहौर के एक दोस्त हैं, वो कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि मुझे शेर याद नहीं रहता और जो याद रह जाता है वो शेर नहीं रहता। तो आप अव्वल अल्लाह वलीम रोज़ सुनते तो हैं, आपको या तो याद नहीं है, अगर याद है तो वो शेर नहीं रहता, वो बैत नहीं रहता, क्योंकि आहे को आहे कहेंगे तो वो पोइट्री के उसूल से निकल जाएगा, तो उसूलों से निकल जाएगा। तो ऐसा होता नहीं कि आप अपनी मर्जी से उसमें रद्द-बदल करें अल्फाज की, कि शायर ने जो कहा है वो पूरे ग्राम और मीटर में कहा है, तो उसमें आप एक अलिफ का एक पद का इजाफा भी नहीं कर सकते। तो आहे जिन्होंने भी लिखा है, इंक्लूडिंग करीम बख्श साहब, फायदा मुस्तफ़ा साहिबा, दैट इज रॉन्ग, ठीक है, करेक्टेड। और PG जिसने भी लिखा है गलत है, PGU करेक्टेड। लेकिन बहरहाल उसमें मैंने कहा क्या याद करेंगे आप, एक बार में आपको वो रियायत दे देते हैं। तो स्कोर्स जो है उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम इन रिवर्स ऑर्डर, अफरोज साहिबा ने लिए हैं 5 नंबर्स, आयशा तारिक साहिबा इज सिक्योरिंग 6 नंबर्स, रिजवान खान साहब गुड इम्प्रूवमेंट 8.5 नंबर्स। यानी 3 के बाद जो हमारे ख़वातीन हज़रात शुरू हो रहे हैं वो तमाम 100% मार्क्स पर। अगर आपका रिजल्ट 80% क्लास का 100% आए तो खुश होना चाहिए, एक तरफ से खुश होना चाहिए, दूसरी तरफ से थोड़े से मुश्किल सवालात के लिए भी तैयार होना चाहिए कि आइंदा एग्जामिनर जो है मुश्किल सवालात लाए। लेकिन बहरहाल आपने जो है वो उसको अच्छे तरीके से किया, सोच समझ कर किया इस बार। और जाहिर है कि 3 के अलावा बाकी सबके, यानी 9 और 8 में मुझे कोई नज़र नहीं आया। हमारे साथ जो मौजूद है मिस्टर मोहम्मद जलील 10 मार्क्स, मिस्टर मकसूद अली 10 मार्क्स, मिस्टर वकास अली 10 मार्क्स, मिस्टर मोहम्मद हमजा 10 मार्क्स, मिस्टर नदीम सोहू 10 मार्क्स, फजीला कासिम 10 मार्क्स, मिस्टर आसिफ इकबाल 10 मार्क्स, फायदा मुस्तफ़ा 10 मार्क्स, करीम बख्श साहब 10 मार्क्स, मोहम्मद शरीफ साहब 10 मार्क्स, मावश एजाज साहब 10 मार्क्स, रबिया साहब 10 मार्क्स, शादिया साहब साहब 10 मार्क्स और आयशा खान साहब 10 मार्क्स। वेरी गुड। ये जो तमाम लोग हैं वेरी गुड, मोहतरमा अफरोज साहबा के लिए और आयशा तारिक साहबा के लिए भी, रिजवान खान साहब के लिए भी। रिजवान खान साहब आपकी इंप्रूवमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। जब कभी आप तसलसल आपका टूट जाता है, 2-4 क्लास मिस हो जाती हैं किसी भी मजबूरी की वजह से, तो फिर वही थी कितने मुश्किल पेश ईंदी आहे, पर जेकॾहिं कंटिन्यू तव्हां कंदा रहंदा आहियो त पोइ उहा शइ तव्हांखे जेको आहे सो अॻिते वधण ते मजबूर कंदी आहे ऐं उहा इनकरेज कंदी आहे। सो वेरी गुड मोहम्मद जली साहब, मिस्टर मकसूद अली साहब, मिस्टर वकास अली साहब, मिस्टर मोहम्मद हमजा साहब, मिस्टर नदीम सोहू साहब, मिस फजीला कासिम साहिबा, मिस्टर आसिफ इकबाल साहब, मोहतरमा फायदा मुस्तफ़ा साहिबा, मोहतरम करीम बख्श साहब, मोहतरम मोहम्मद शरील साहब, मोहतरमा माविश एजाज साहिबा, मोहतरमा रबिया साहिबा, मोहतरमा शादिया सिराज साहिबा और आयशा खान साहिबा। वेरी गुड एंड कीप इट अप। तो एनी क्वेश्चंस अबाउट दीज स्कोर्स? दीज विल बी एडेड, जो हमने पहले स्कोर्स टोटल डिस्कस किए थे। और मैं ये भी एक्नॉलेज करता चलूँ कि कल जो असाइनमेंट्स जमा हुई हैं, यानी ये मार्क्स और 2 मार्क्स किन किन के ऐड होंगे, आयशा खान साहिबा का असाइनमेंट मिला,
फजीला साहब का असाइनमेंट मिला, वकास अली साहब का असाइनमेंट पहुंचा, मोहम्मद जलील साहब का असाइनमेंट पहुंचा, करीब साहब का असाइनमेंट पहुंचा, मावश एजाज साहिबा की मश्क पहुंची, फ़ायज़ा मुस्तफ़ा साहिबा, शर्जील साहब, आसिफ इकबाल साहब, शाजी असराज साहिबा, मोहम्मद हमजा साहब, रिजवान खान साहब, नदीम सऊद साहब, आयशा तारिक साहिबा, अफरोज साहिबा और रबिया साहिबा आपकी असाइनमेंट्स मिली। तो 2-2 नंबर्स इन तमाम ख़वातीन हज़रात को मिलते हैं अपने असाइनमेंट के। मोहम्मद जलील साहब, आर यू देयर? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Karim साहब, आर यू देयर? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Can you hear me and unmute yourself? करीम साहब तव्हां ऐं मोहम्मद जलील साहब जे असाइनमेंट में हिकिड़ी ग़लती हुई, वो तव्हां थेलो खे थेलो लिखियो हुयो, थेलो। असल में कल्ह ईअं पियो थियो त जंहिं मूंखे ग़लति पिया लिखायो त मूं पहिरें ग़लति पिया लिखियो ऐं मूं चयो पियो त इहो सही आहे, दुरुस्त आहे। पोइ वरी ॿिए खां कंहिंखां पुछो पियो, हुन मूंखे जॾहिं करेक्ट पियो करायो त मूं करेक्ट पियो कयो। त ईअं मूंखे कंहिं असांजे स्टूडेंट कंहिं जेंटलमैन या जेंटलवुमन पहिरीं थेलो लिखायो, मूं चयो ऐसे सही है, त पोइ कंहिं चयो मूंखे करेक्ट कयो, त शायदि तव्हां करेक्टिविटी जे इशू जे करे हुनखे थेलो सम्झो, त तव्हां थेलो लिखी छॾियो, बट इट इज़ थेलो, थे ये लाम हे वाव, थेलो, ठीकु आहे, थेलो फाइनल हुनजी स्पेलिंग आहे थेलो। जलील साहब ऐं करीम साहब तव्हां ॿिन्ही इहा ग़लती कई, इनखे तव्हां नोट करे छॾिजो। ऐं तव्हां बि क़ाइम आहे लिखियो आहे, क़ाइम आहे न लिखियो अथव, उनखे तव्हां ॾिसी वठिजो, ठीकु आहे। थैंक यू वेरी मच, वॾी महिरबानी तव्हांजी। फ़ाइज़ा मुस्तफ़ा साहब, आर यू देयर? जी, तव्हां ॾिसी छॾियो हूंदो, नोट करे छॾियो हूंदो, आहे जी जाइ तव्हां आहे लिखियो आहे, शेर में असां त चुनाव नथा करे सघूं, ऐं तव्हां बि पी ऐं जी लिखियो आहे, इनखे तव्हां करेक्ट करे रखिजो, राइट। और यही मिस्टेक आयशा तारिक साहिबा आपकी तरफ से भी ये दोनों हुई हैं, आहे को आपने आहे लिखा है और पी और जी को आपने पी और जी लिखा है, ये आप देख लीजिएगा। आई होप अफरोज साहब इज नॉट देयर विथ अस इन द क्लास, क्योंकि मेरे सामने जो लिस्ट आई है आज के अटेंडेंस की, अटेंडेंस शीट में अफरोज साहब का नाम नहीं है। अगर वो होती तो मैं उनकी 1-2 करेक्शंस जो हैं वो ज़रूरी थी, वो कर लेता। फजीला साहब, आर यू देयर? यस सर। जी फजीला साहब, तव्हां जहड़ी खे चहड़ी लिखियो आहे, यानी 6 सां लिखियो आहे। जी सर, बाय मिस्टेक थी वियो। हाँ, पर इहो मिस्टेक उनमें न थियणु घुरिजे जंहिं मार्कूं इन्वॉल्व आहिनि। बाक़ी हाणे हूअं जेकॾहिं असेसमेंट में थी वञे, असाइनमेंट में थी वञे ख़ैर आहे, पर मार्कूं कमीशन जे इम्तिहान में कोई तव्हां खां अची कोन पुछंदो त तूं सही लिखियो आहे ग़लति लिखियो, हुन में तव्हांजी मार्कूं कटिजी वेंदियूं, हुन में नेगेटिव मार्किंग बि हूंदी आहे, ठीकु आहे। इनखे ॾिसी वठिजो। थैंक यू। वकास अली साहब, आर यू देयर? वकास साहब, आर यू देयर? माविश एजाज साहिबा, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम, तव्हां कीअं आहियो, ठीकु आहियो? जी सर, ठीक ठाक जी कीअं माविश आहियो? साहिबा, मां ठीकु आहियां। तव्हां बि उहो ई आहे ऐं आहे वारी, हालांकि जेतोणीकि तव्हां लिखियो आहे रोमन में, पर आहे लिखियो आहे पूरो, डबल एच लिखियो आहे त सम्झ में अचे त तव्हां जी आहे सर। लिखियो आहे। त इहो ज़हन में रखिजो त शेर में कॾहिं बि असां हिकिड़ी स्पेलिंग बि चेंज नथा करे सघूं, इहो असां वटि अख़्तियार कोन्हे, राइट। मोहम्मद जलील साहब, आर यू ठीक है देयर? सर। थैंक यू माविश साहिबा। मोहम्मद जलील साहब, आर यू देयर? मोहम्मद जलील साहब इज नॉट देयर, सो देयर वाज अ मिस्टेक। मोहम्मद जलील साहब के एंड पर एक ऐसी मिस्टेक है जो आंसर में नहीं है, जो क्वेश्चन में हमने लफ्ज दिया है, जो हमने लिखा है वो सही लिखा है, उसको जब उन्होंने रीराइट किया है उसको गलत लिखा है, सदा और सदा। तो सदा हूँ अपने प्यार की स्वाद से लिखा जाता है, सदा मीन्स आवाज, ठीक है, और सदा सीन से जब लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है हमेशा। तो ये फर्क है दोनों में। जैसे नजर और नजर में जो है वो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने देखा होगा एक लफ्ज है बरसबिल जिक्र, अब एक चीज याद आ गई तो मैं लेट मी शेयर इट विथ यू बिफोर आई शेयर समथिंग एल्स विथ यू। तो मैं आपको आपके साथ एक लफ्ज शेयर करूं, आप मुझे उसकी मीनिंग बताएंगे। Who will tell me the meaning of this? Can anybody tell me the meaning of this? What is this written? Who will tell me? Who will tell me what I have written? Can anybody tell me? जी राबिया साहबा, नजर, इसका मतलब क्या है? देखना। देखना, नजर, निगाह। इसको हिज्जे करवाए मुझे, कैसे लिखेंगे? नून जबर ना, हम्म ज़ाद रा जबर जर। ज़्वाद ज़बर
अब सिंधी में करवाएं, सिंधी में करो। नजर, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़बर ज़, नज़र, रा ज़बर रे ज़बर रा। रे ज़बर रा, नजर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सही बताया आपने। अच्छा, एक और लफ्ज लिख रहा हूँ। थैंक यू रबिया साहबा। हु विल टेल मी, एक आपने ये लफ्ज आपने देखा होगा, देखा है, इसकी इसकी मीनिंग आती है? हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस? एनीबॉडी हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज दिस? ये लफ्ज किसी ने देखा है? सर, वालेकुम सलाम करीम भाई सर। जी, करीम साहब। सर मेहनत मानते हैं, नजर करते हैं, किसी को चढ़ावा चढ़ाते हैं सर, उसका मतलब उसको क्या बोलते है? हैं नजर। उसका यानी कुछ नजर करना, नजर, नजर करना, किसी उसका को मदद देना। उसका मतलब क्या है? क्या कहेंगे उसको? जो मन्नत मांगते हैं उसके बाद नजर करते हैं, उसको नजर नियाज। नहीं, वो तो बहुत जगह पर करते हैं, लेकिन नजर लफ्ज का के मायने क्या निकलते हैं उससे? आप पहुंचे सही हैं, लेकिन मायने चाहिए मुझे, एक एक सिंगल वर्ड में मायने क्या है? मन्नत मन्नत करना है। नहीं नहीं, मन्नत से ताल्लुक नहीं है। मन्नत में भी नजर दी जाती है, लेकिन इस लफ्ज का ताल्लुक सिर्फ मन्नत से नहीं है। बताते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू। एनीबडी एल्स? कोई इस लफ्ज के मायने बताएगा मुझे? एनीबडी जो इस लफ्ज के मायने बताए? कोई इस लफ्ज के मायने बताएगा मुझे? ये लफ्ज किसी ने नहीं सुना, ये लफ्ज किसी सर, ने नहीं जी। आसिफ इकबाल साहब। इनायत, सॉरी, इनायत। इनायत, नजरे इनायत। तो नजरे इनायत, तो इनायत इसके साथ एक रिलेटेड लफ्ज हो सकता है, बट इटसेल्फ इसके मायने इनायत के नहीं है। ये आप पहुंचे सही हैं कि इसके साथ आपकी नजरे इनायत है, वो कहते हैं साथ। अगर नजर के मायने भी इनायत होते तो दोनों साथ नहीं आते। नजरे इनायत यानी इनायत की नजर है। अभी क्या है इसके, इसकी मायने क्या है? हु विल टेल मी? वो तो बता दें जिनकी उर्दू मादरी जुबान है, वो बता दें इसके मायने क्या है। बात निकली है सदा और सदा से, तो चलें यहीं से शुरू करते हैं कि इसके मायने क्या है। कोई बताएगा मुझे? चलें, द सेशन इज गोइंग टू बी एंड, बट